हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा सेलर एब्जॉर्प्शन पार्ट 2 को। देखिए, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया गया था, कुछ कुछ सेम पैटर्न वहाँ पर था, सेम वॉल्यूम पैटर्न वहाँ पर था। बट इस पैटर्न की भी एक डिफरेंट साइकोलॉजी यहाँ पर रहेगी। पैटर्न में भी कुछ डिफरेंसेस होंगे, तो उसको आप देखिएगा, यहाँ पे उस पर फोकस करिएगा। दोनों को कोशिश करिए कोरिलेट करने की, ठीक है? कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा बेटर समझ में आपको आएगा। और यहाँ पर आपको करना क्या है कि दोनों जो ट्रेड है, दोनों जो सेटअप है हमारे, पहले सेटअप में क्या था कि वो एक हमारी एक पुल बैक सेटअप था, उसमें पुल बैक को ऑब्जर्व करना होता था। यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट को ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट का जो प्राइस है हमारा, वो एक सपोर्ट लेवल पर है, ठीक है? यहाँ पर मार्केट एक पुल बैक पर होता है, तो दोनों की आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है, तो उनको आप मर्ज मत करिएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं इस पैटर्न की। तो इस पैटर्न में भी देखिए होता क्या है कि मार्केट एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, उसके बाद प्राइस सस्टेन नहीं होता है और वो तुरंत ही मार्केट के नीचे आ जाता है, यानी कि सपोर्ट पर आ जाता है। सपोर्ट पर आया, सपोर्ट पर अगेन बायर का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसमें भी सेम चीज़ें रहेगी कि वॉल्यूम्स पहले कम थी, बट जो नेक्स्ट टाइम डोमिनेशन आया है, या रीटेस्ट पर बोल सकते हो कि हैवी जो बायर्स आए हैं, ये इससे ज़्यादा होंगे। ये कैंडल भले ही बिग बनी हुई, बट इसकी वॉल्यूम लो है। ये कैंडल स्मॉल है, बट इसकी वॉल्यूम बड़ी है, ठीक है? तो ये छोटा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप साइकोलॉजी का यूज करिए, कोई इंडिकेटर, कोई आपको अदर स्ट्रेटजी यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको सबसे पहले साइकोलॉजी को समझना है। साइकोलॉजी को समझिए, ठीक है? किसी के भी बताने पर ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए। जब तक उसकी साइकोलॉजी नहीं समझ में आती है, तब तक ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं बनता है, ठीक है? पहले पैटर्न को समझा जाएगा, साइकोलॉजी को समझा जाएगा, तब आपको वहाँ पर क्वांटिटीज डालनी है, ठीक है? तब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये बेस्ट वे होता है किसी भी स्ट्रेटेजी को समझने का, किसी भी सेटअप को समझने का। आंख बंद करके ईएमए क्रॉस ओवर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बोलिंजर बैंड मूव कर रहा है, तो वो क्या ऑपरेटर इन पे काम करता है? ऑपरेटर क्या ईएमए देख के बाय करेगा? ईएमए देख के सेल करेगा? उसके पास तो ऑर्डर बुक होती है, जहां आप ऑर्डर लगाओगे, सबसे ज़्यादा हाई ऑर्डर जहां मिलेंगे, वहीं आपके एसेलेट करने की ऑपरेटर कोशिश करेगा। तो ऑर्डर बुक को हम लोग तो उसको नहीं देख सकते, नहीं पकड़ सकते। ऑर्डर बुक को तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो ऑपरेटर ही उस चीज़ को देख सकता है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम होती है जो आपको सही ऑर्डर, सही एनालिसिस बता सकती है, और जो आप इसको 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो आज के दिन वॉल्यूम्स आ गई, वो आ गई, ठीक है? आज अगर इस कैंडल में 10 लाख वॉल्यूम है, तो आप 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद भी जाके चेक करोगे तो इस कैंडल में आपको 10 लाख वॉल्यूम ही मिलेगी, ठीक है? ईएमए नहीं मिलेगा। ईएमए आप यहाँ देख रहे हो, तो ये फिक्स है। ये जो पैसा डाला गया है मार्केट में, वो फिक्स हो गया है, ठीक है? उसको कोई नहीं बदल सकता। तो फोकस करिए वॉल्यूम्स पर, ऑटोमेटिक साइकोलॉजी अपने आप समझ में आने लगेगी, प्राइस एक्शन ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। फिर छोटे छोटे एसएल देख के आप बड़े बड़े टारगेट लेके जब चलोगे, तभी आप प्रॉफिटेबल वहां पर हो पाओगे, ठीक है? अदरवाइज प्रॉफिटेबल होने की कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं है। सिंपल यही रूल होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की और साइकोलॉजी की। इस पैटर्न में देखिए सिंपल सा होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट यहाँ पे कर देता हूँ। ये अच्छी वॉल्यूम और अच्छी कैंडल के साथ, ये अभी भी अच्छी वॉल्यूम्स मानी जाएगी, क्योंकि ये वॉल्यूम्स तो हमारी बाद में बनी है, ठीक है? इसको हम लोग पहले तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पहले तो हम इसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अच्छी कैंडल और एक अच्छी वॉल्यूम फॉर्म हुई है, बायर का डोमिनेशन आया, उसके बाद मार्केट अगेन सपोर्ट पर आ जाता है। क्लोजिंग इसकी यहाँ पर हुई है, ग्रीन कैंडल है, बट ग्रीन कैंडल क्लोज ऊपर हुआ है, बट प्राइस काफ़ी फास्टली, या एक ही कैंडल में या दो कैंडल में ही प्राइस सपोर्ट पर आ जाता है। वो फिर से क्या करते हैं? बायर डोमिनेशन करते हैं। बट इस बार होता क्या है? इस बार बायर डोमिनेशन तो हाई करते हैं, बट वोल अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम हम लोग देख सकते हैं कि डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा आई आया, बट कैंडल छोटी बन गई है। तो ये ऊपर मूव क्यों नहीं कर पाई? तो यानी कि इस कैंडल में कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर रहा होगा, तभी तो ये ऊपर नहीं मूव कर पाया। तो यहाँ पर हम लोग, इसीलिए इस कैंडल को अगेन बोला गया है सेलर एब्जॉर्प्शन। सेलर ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया है यहाँ पर, ठीक है? सेलर ऑलरेडी बैठे हुए थे हाई लेवल पर, ठीक है? सेलर यहाँ पर बैठे थे, पहले उन्होंने यहाँ पे ट्राई करा, उनको बेस्ट लेवल यहाँ मिल रहा है, तो वो यहाँ पे सेल कर देंगे। वो एग्रेसिव हो गए कि हम लोग यहाँ पे सेल करके अगेन यहाँ सेल कर देते हैं, ठीक है? तो सेलर एग्रेसिव होते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए कैंडल छोटी बन जाती है हाई वॉल्यूम आने पर भी। तो होता क्या है कि सेलर्स आने के बाद
अब हमारे पास बचता है कि हम लोग ट्रेड कहाँ करें। आप इसका हाई लो मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके हाई लो को मार्क कर लीजिए। अब जब तक मार्केट का ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक ये वीक ही रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो पहले तो इसको ये लेवल का ब्रेकआउट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर आए हैं उनको बीट करना है। उसके बाद ये सेलर को बीट करना है यहाँ पर जो आए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम्स होनी चाहिए, क्योंकि यानी कि कंपैरिजन में वॉल्यूम इससे बड़ा ही होना चाहिए, और बड़ा भी नहीं है तो एटलीस्ट 80% होना चाहिए। 80% पर भी हम एंट्री नहीं करेंगे, 80% पर भी हम लोग वेट करेंगे अगेन पुल बैक या रिट्रेसमेंट का। उसके बाद अगेन जैसे यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुई, अगेन वेट किया जाएगा पुल बैक का, फिर से बायर का डोमिनेशन आता है, ठीक है, तब हम यहाँ पे एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वॉल्यूम आती है, अगर वॉल्यूम है ही नहीं तो फिर तो हम लोग सेल साइड ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अनदर फिर हम लोग वेट करेंगे रेंज के अंदर आने का। यहाँ से मार्केट अगर रेंज के अंदर आ जाता है और यहाँ पर फिर वो बार बार क्या करता है, सपोर्ट बनाता है, उसको तोड़ता है, फिर से सपोर्ट बनाता है, उसको ब्रेक करता है, ऐसे सपोर्ट को तोड़ते हुए चलेगा। तो फिर हम लोग किसी भी कैंडल पे या उसको पैटर्न के बेसिस पर भी सेल कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पर भी सेल कर सकते हैं। छोटे से एसएल के साथ आप एक बेटर ट्रेड को एग्जीक्यूट यहाँ पर इजीली कर सकते हो। बट सिंपली होना क्या चाहिए, आपको पहले कंफर्मेशन मिलनी तो चाहिए कि वॉल्यूम्स नहीं है, अगेन रेंज के अंदर आ गया और यहाँ पर बार बार आने के बाद सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर फिर आप एंट्री को एग्जीक्यूट करिए छोटे से सेल के साथ, तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। छोटे से सेल के साथ बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेके चलोगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आरआर का ही गेम है। आरआर आता कैसे, कॉन्फिडेंस से। पहले साइकोलॉजी को पकड़ो, ठीक है। ये हो गई इसकी बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूशन, ये थी हमारी बाइंग ट्रेड एग्जीक्यूशन के पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है। अब आती है हमारी सेलर साइड ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपको सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, बाई और सेल देखिए कोई वो नहीं है यहाँ पे, आपका कोई फिक्स सिनेरियो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटर बायर सेलर कब बन जाए। इसीलिए आपको ये चीज़ें सिखाई जा रही है, ये चीज़ें सिखाई जा रही है कि आप एक ट्रेडर बन पाओ। आपको बाय करना है, सेल करना है, ये आपका डिसीजन होगा, किसी इंडिकेटर का नहीं, ठीक है, किसी ऑपरेटर का नहीं। आप खुद साइकोलॉजी यहाँ पे लगाओगे, खुद बाय समझोगे और खुद कॉन्फिडेंस से वहाँ पे जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तब लगेगा आपको कि हाँ ये रियल ट्रेडिंग है, ये मार्केट में हम लोग प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग कर ली, ऑप्शन कर लिया, उससे देखिए वो चीज़ें अलग है, डिफरेंट चीज़ें है, ठीक है। उसको भी करते हैं काफ़ी लोग, उसमें भी टाइम लग जाता है, या तो आपके पास है काफ़ी पैसा होना चाहिए तो आप फिर एक उस लेवल तक का प्रोफेशनल तरीके से काफ़ी बड़े ट्रेडर बन सकते हो। बट सिस्टमैटिक अप्रोच यही होती है कि आप स्लो स्टडी पहले प्राइस को अंडरस्टैंड करो, वॉल्यूम्स को अंडरस्टैंड करो, कॉन्फिडेंसली ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सेल साइड ट्रेड एग्जीक्यूशन की। सेल साइड अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है आपको तो अगेन आप हाई मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए। यहाँ पर अगर मार्केट अगेन सपोर्ट्स को ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट में वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। बट यहाँ पर अब रूल क्या है, रूल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल आपके मस्ट होने चाहिए कि वो फॉलो होने चाहिए। देखिए सब रूल को ब्रेक करते हैं, ठीक है, मार्केट को देख के, मार्केट सेंटीमेंट को देख के सब लोग रूल को ब्रेक करते हैं। बट जितना आप प्रोफेशनली तरीके से काम करोगे उतना ज़्यादा बेटर आप ही के लिए रहेगा। हर कोई मिस्टेक करता है, मैं अभी तक मिस्टेक करता हूँ। बट जब मुझे पता होता है कि मैं मिस्टेक कर भी रहा हूँ, अपनी क्वांटिटीज़ को कम कर देता हूँ। जहाँ मुझे, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ मार्केट को, वहाँ पे मैं देखता नहीं हूँ मार्केट को। जब मैं जैसे यहाँ पर आज ट्रेड को अगर एग्जीक्यूट करता तो वहाँ पर जैसे मैं हर बार मार्केट को देखता हूँ। एक होता है प्रिडिक्ट करना, जब मैं प्रिडिक्ट करता हूँ ना मार्केट को कि ऐसा होना चाहिए तो मैं क्वांटिटी फट से कम कर देता हूँ, ठीक है। उसके फेवर में, अगर मेरे फेवर में चल गई तब भी अच्छा प्रॉफिट होता है, और अगर अपोजिट भी चली गई तो स्मॉल एसएल देके निकल आता हूँ, ठीक है, और उससे लर्निंग लेता हूँ वहाँ से कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे, अगर सेल साइड का जो रूल है, रूल ये रहेगा कि अब अगर यहाँ पर सेलर ब्रेक हो रहे तो सेलर्स की हाई वॉल्यूम्स वहाँ पे होनी ही चाहिए, ठीक है, मस्ट है ये, होनी ही चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रैप हो चुके हैं, यहाँ सेलर एंट्री बना चुका है, उसकी कंफर्मेशन हमें इन कैंडल से मिलती है, जो इसके बाद की कैंडल, वो इसके बाद की ही कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, इनके बाद की ही कैंडल होनी चाहिए, ठीक है, वो कंफर्मेशन कैंडल होती है, ठीक है, वो कंफर्मेशन हो जाएगा कि सेलर ने सेल किया है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है, तब बेस्ट। बट ये जो वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर,
ये अच्छी खासी होनी चाहिए, एक अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए। एवरेज मतलब जो एवरेज जैसे वॉल्यूम्स है, आपके एवरेज वॉल्यूम्स ये चल रही है, तो ये वाली तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये इसके एवरेज भी हो, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हो, ये जैसे एवरेज आ रहा है इससे ऊपर होनी चाहिए, एवरेज को क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, थोड़ी एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हो। ठीक है, बहुत हाई ना हो। अगर बहुत हाई भी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट है, फिर ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगी। अगर ये वॉल्यूम्स आपकी हैवी सेलर्स की हो जाती है तो ये मार्केट हमारी ट्रेंडिंग मार्केट होगी। अगर सेलर्स की काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम वहाँ पर आ जाती है, ये ट्रेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं ट्रेंडिंग है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, तब भी आपको एक 1:2 के बेसिस पर इजीली बेटर आरआर के बेसिस पर ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, 1:2 लीजिए, लीजिए निकल जाइए, एग्जिट लीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मत रखिए फिर ज़्यादा कि और बड़ा मोमेंटम करेगा यहाँ से। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो में वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा आई है तो डायरेक्ट सेल कर दीजिए। वॉल्यूम्स एवरेज से ज़्यादा आ रही है तो भी क्या करना है, सेल करना है, बट 1:2 से ही तक ही करना है। ठीक है, तीसरा सिनेरियो आता है साइडवेज का। ये स्टॉक फिर साइडवेज हो जाएगा अगर वॉल्यूम्स किसी भी साइड की नहीं आती है। किसी भी साइड के आप लोगों हम लोगों को तो सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो फिर सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए हम लोगों को वेट करना होगा कि वॉल्यूम्स आए यहाँ पर। अगर वॉल्यूम नहीं आ रही है फिर ये मार्केट साइडवेज हो जाएगा। निफ्टी 50 चाहे जो कर रहा हो, सेक्टर जो कर रहा हो, आपका आपको कुछ भी देखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये दोनों हैवी फॉल हो रहे हो तब भी आपको यहाँ पे फिर सेल नहीं करना है। वॉल्यूम हमेशा विन होगी। ये मैं खुद भी इसको, अपने ही रूल को खुद भी मैं ब्रेक करता रहता हूँ। मैं देखता हूँ, टेस्ट करता हूँ खुद भी कि क्या यहाँ पे वॉल्यूम जीतेगी कि मार्केट सेंटीमेंट जीतेगा। मैं देखता हूँ सेक्टर वीक है, निफ्टी वीक है और वॉल्यूम्स कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो वॉल्यूम्स ही जीतता है वहाँ पर हमेशा। तो ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने लग जाते हो। तो इसीलिए यहाँ पर अगर मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है तो फिर मार्केट हमारा साइडवेज ही जाएगा, तो जहाँ पर आपको फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। आपको फिर भी लग रहा है कि निफ्टी 50 सेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है सेल करने में, तो कर दीजिए। ठीक है, इसी कैंडल के हाई पे एसएल रख के एक छोटा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा छोटा सेल चला जाएगा, दे दो। ठीक है, देना पड़ेगा आपको, तभी मार्केट में कुछ सीख के जाओगे। ऐसे सीख ही नहीं पाओगे मार्केट को कभी। दूसरों के भरोसे मार्केट नहीं सीखी जाती है जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे। करना है आपको सेलिंग ट्रेड, वॉल्यूम से नहीं है, कर दो आप ट्रेड। यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर तो छोटा सा सेल रखो, रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखो। फेवर में आ गया तो बड़ा रिवॉर्ड, नहीं तो छोटा सेल देके निकल जाओ, फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। ठीक है, इसके पीछे साइकोलॉजी सुन लो। इसके पीछे साइकोलॉजी होती है कि सेलर ने जब यहाँ पे सेल किया और यहाँ पर भी सेल किया तो फिर प्राइस नीचे क्यों नहीं गिरा। ठीक है, जब भी इस तरीके की मार्केट मिलती है तो मार्केट में होती है वो टेस्टिंग लेवल, उस पर टेस्ट किया जाता है कि बायर और सेलर दोनों एक्टिव नहीं होते हैं हाई, और दोनों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है वहाँ पर। जब भी इस तरीके की मार्केट मिले कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके बाद 1 से 2 दिन ट्रेड मत करिए, उसी स्टॉक्स में मत करिए, उसको अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, 1 से 2 दिन। उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में अगर मार्केट मूव करता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। अगर बाइंग साइड जाते हो तो आप होल्डिंग में जा सकते हो, अगर फॉल हो रहा है तो फिर इंट्राडे बेसिस पर भी आप वहाँ पर सेल करके जा सकते हो। ठीक है, और मोस्टली जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा है, तो मार्केट यहाँ पर कुछ दिन होल्ड करके फिर बाइंग साइड निकलता है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता है तो मार्केट इतने एक्सक्यूजेस नहीं करता है गिरने के लिए, वो फॉल हो जाता है। बट अगर उसको बाइंग साइड जाना है ना तो डिमांड का वेट करता है, बायर्स को अट्रैक्ट करता है और वॉल्यूम इकट्ठा करता है, सब बायर को अट्रैक्ट करके तब मोमेंटम करता है। ठीक है, तब वहाँ पर बाइंग साइड मोमेंटम मिलता है और बाइंग साइड भी अच्छा मोमेंटम मिलता है। ठीक है, तो होल्डिंग पर जाके वहाँ पर आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इंट्राडे बेसिस पर भी कर सकते हो। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। आप सिंपली साइकोलॉजी पर वर्क करिए, थोड़ा सा टाइम टेकन जरूर है, बट किसी की नीड नहीं है, कुछ नहीं देखना, सिंपली प्राइस और वॉल्यूम और आपकी लेवल, कि जहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो एक परफेक्ट लेवल हो। मतलब परफेक्ट नहीं कह सकते बट एक अच्छी लेवल हो, उससे उसकी जो हिस्ट्री होगी, उसका जो प्रीवियस डेटा होगा, वहाँ पर प्राइस का कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चाहिए कि वहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है या बार बार मार्केट वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। एक लेवल बेटर होनी चाहिए, जितनी बेटर लेवल हो गई उतना ज़्यादा आपको आपकी ट्रेड बेस्ट हो जाएगी।